ओके, नेक्स्ट टॉपिक प्रोबेबिलिटी में चलता है। क्वेश्चन है कि ए एंड बी आर टू इवेंट्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी है 1/6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज़ 1/4। तो हमें ये फाइंड करना है कि ए एंड बी कैसे इवेंट्स है, आर दे इंडिपेंडेंट, लाइकली, ये और चेक करेंगे। तो पहले गिवन इन्फॉर्मेशन को हम यूज़ करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी 1/6 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होगा 1 - 1/6 जो है 5/6। तो इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये डायरेक्टली गिवन है 1/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज़ 1/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा 1 - 1/4 विच इज़ 3/4। तो अभी हमें इवेंट ए का प्रोबेबिलिटी पता है 3/4, तो इवेंट बी का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना होगा। उसके लिए अब फॉर्मूला यूज़ करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू है 5/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ 3/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करना है माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज़ 1/4 माइनस 1/4। तो ये हो गया 5/6 इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 5/6 माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 5/6 माइनस 3/6 2/6। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज़ 1/3। तो अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गया 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ 3/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज़ 1/3। नाउ हमने पिछली बार चेक किया था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इफ दिस इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तब दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो चेक करते हैं कि वेदर दोनों इंडिपेंडेंट है कि नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 1/4 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/3 है। सो 3 cancel is equals to 1/4. LHS equal to RHS. Hence A and B are independent events. ओके, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गिवन है कि देर आर 6 स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग मधु एंड पूजा। तो ये 6 स्टूडेंट्स में से 2 स्टूडेंट है मधु और पूजा, और इनके लिए 6 बेड्स को एक रो में अरेंज किया है। 1 2 3 4 5 6 एज्यूम कर लो ये बेड्स है। तो इन सब के लिए बेड्स रो में अरेंज किए गए हैं और एंड मधु डज नॉट वांट ए बेड बिसाइड पूजा। तो मधु को पूजा के साथ बेड नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मधु यहाँ पर है तो पूजा के लिए ये सीट नहीं दे सकते, शी कैन बी इन रिमेनिंग अदर सीट्स। तो इस तरह इस कंडीशन पे नंबर ऑफ वेज बेड्स कैन बी अलॉटेड टू द स्टूडेंट्स। तो हमें रिस्ट्रिक्शन है मधु और पूजा के बीच, तो बाकी 4 स्टूडेंट्स के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो फर्स्ट जिन पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है उन स्टूडेंट्स को बेड्स अलॉट कर देते हैं। सो नंबर ऑफ वेज बेड्स allotted to other 4 students, ये हो जाएगा 4 factorial which is 4 into 3 into 2 into 1 equal to 24। तो जब हम दूसरे 4 स्टूडेंट्स को बेड से अलॉट कर दिया है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 ऐसे अलॉट कर दिया है, तो बाकी बेड्स यहाँ हो सकते हैं, यहाँ 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 और यहाँ। तो बाकी बेड्स 1 2 3 4 5
5 प्लेसेस में हो सकते हैं और इन 5 को 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, मधु और पूजा, विच कैन बी डन इन बेड्स allotted to Madhu and Pooja is 5p2, क्योंकि 5 स्लॉट्स है, इनमें से 2 लोगों को देना है. 5p2 that is 5 factorial by 3 factorial which is 5 into 4 equal to 20. So for example मधु को यहाँ अलॉट किया है तो पूजा को यहाँ 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 या यहाँ दे सकते हैं, विच इज़ नॉट बिसाइड मधु. इसी तरह मधु को ये कहाँ भी दो, पूजा वोंट बी बिसाइड हिम. सो द टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 24 into 20 which is 480. So we can allot 480 number of ways the beds to the students with the given condition. Okay sir. Okay, next question है, a multiple choice exam has 5 questions. एक एग्ज़ाम हो रहा है जिसमें सिर्फ मल्टीपल क्वेश्चंस है और टोटल नंबर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है 5. सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 क्वेश्चंस है और ईच क्वेश्चन हैज़ 3 अल्टरनेटिव्स. सो ईच क्वेश्चन में 3 ऑप्शंस है, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी and ABC, of which only one is correct. So ABC में से एक ही correct answer है, only one single option is correct. We have to find the probability that a student will get 4 or more correct. मतलब 4 questions या 5 questions correct होने की probability चाहिए. तो हर क्वेश्चन में 3 ऑप्शंस हैं, 3 ऑप्शन में से एक ही करेक्ट आंसर है. So probability of getting it correct is, let it be P, which is 1/3 and getting it wrong is Q, जो है 2/3. क्योंकि एक ऑप्शन ही करेक्ट है, so the probability of getting it correct 1/3 और बाकी 2 ऑप्शन रॉन्ग है, तो probability of getting it wrong is 2/3. हमें चाहिए probability such that a student will get 4 करेक्ट और 5 करेक्ट. सो 4 करेक्ट होने के लिए पहले प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 क्वेश्चंस करेक्ट, ये हो जाएगा 5 क्वेश्चन में से कौन से 4 भी करेक्ट हो सकते हैं. सो सेलेक्टिंग 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 4, ये हो गया 5p4 इंटू 4 करेक्ट होनी चाहिए. सो 1/3 पावर 4 इंटू 2/3 पावर 4, सॉरी ये 5c4 होगा, गेटिंग इट 4. नाउ 5c4 इज 5 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल टू 1/3 पावर 4 into 2/3 power 4. So 5 factorial by 4 factorial is 5 into 2 power 4 by 3 power 8, and we need to find probability of getting 5 questions correct in the same way. Getting 5 correct, ये हो जाएगा 5c5 into 1/3 पावर, हमें 5 में 5 क्वेश्चंस करेक्ट चाहिए, तो ये हो जाएगा 1/3 पावर 5 इंटू 2/3 पावर 0. कौन सा भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए. 5c5 इज़ 5 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल विच इज़ 1, तो ये है 1/3 पावर 5. सॉरी, ये 1/3 पावर 4 है, 2/3 पावर 1, सो 2 इंटू 3 पावर 5 हो जाएगा. तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए, टोटल प्रोबेबिलिटी सच दैट स्टूडेंट विल गेट 4 करेक्ट और मोर करेक्ट. सो गेटिंग 4 करेक्ट एंड 5 करेक्ट को ऐड कर देंगे.
probability that student gets 4 or more correct या 5 correct is equal to 10 by 3 power 5 plus 1 by 3 power 5, ये हो गया 11 by 3 power 5. So the answer of getting 4 or more correct is 11 by 3 power 5.